Hello everyone, I'm Vinay Chanana. We were discussing dimensional analysis. Two applications we have discussed, and you people have solved the questions also. Well done. We're discussing the third application to find dimensional formula for unknown quantities. इसमें दो चीजें ध्यान में रखनी है. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो लगना ही है. ये हमने आगे भी डिस्कस की हुई है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस दे आर ऑल डायमेंशनलेस. लेट अस से अगर साइन के साथ यहां पे कुछ भी हो, एनीथिंग, साइन के साथ कॉस, लॉग, ई की पावर, तो इस ब्रैकेट में जो भी चीज होगी, जो भी क्वांटिटी होगी, that will be dimensionless. मतलब उसका डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी 1 या m0 l0 t0. एक चीज ये यूज करेंगे इस एप्लीकेशन में, और दूसरी चीज है ओनली डायमेंशनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. तो जहां पे भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी इन क्वांटिटीज में, जिन चीजों में, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला मस्ट बी सेम. एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, वो तभी पॉसिबल है अगर डायमेंशनल फॉर्मूला इज सेम. क्यों? क्योंकि आप एक लेंथ में लेंथ को ही ऐड कर सकते हो, टाइम में से आप टाइम को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप लेंथ में से फोर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो. तो मतलब जब भी आपके पास एक लेंथ है, उसमें आपने एक लेंथ ऐड की तो एक नई लेंथ ही आएगी. तो L प्लस एल विल बी L इन डायमेंशंस. तो L प्लस एल इक्वल टू 2L नहीं कर देना. ऐसे तरह ही T माइनस T, दैट विल बी T. फोर्स माइनस फोर्स विल बी फोर्स अगेन. Anything you can take. Momentum minus momentum, that will be momentum. So addition subtraction is only possible if the quantities have same dimensional formula. अब इन चीजों को यूज करके how do we find dimensional formula for unknown quantities? Let's see in a few questions. So this is the first question. F equals to ax plus bt square plus ct. F is force, x is displacement, t time, p momentum. And you have been asked to find the dimensional formula for A, B and C. But it's a very simple question. पहली बात तो when you use principle of homogeneity, तो जो कुछ इधर है लेफ्ट हैंड साइड वही इधर होना चाहिए. तो इस तरफ फोर्स है, इस तरफ फोर्स है, मतलब इस तरफ भी क्या होगी, मस्ट बी फोर्स. और तीनों क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, और एडिशन सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल है? इफ क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला. तो पहली बात तो इसका, इसका और इसका, इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी सेम. और वो किसके बराबर होगा? That is force. तो मतलब ax bt square ct all must have same dimensional formula and that should be equal to force. तो बाकी काम तो आसान. तो a आपके पास आ जाएगा f by x, b आ जाएगा f by t square, और c बेटा जी क्या आ जाएगा f by P. बाकी फॉर्मूले आप लगा लो. फोर्स यू नो mlt minus 2, डिस्प्लेसमेंट इज L, तो A का फॉर्मूला आ गया mt minus 2. इसी तरह से यू कैन सॉल्व दीज ऑल्सो. फोर्स इज mlt minus 2, टाइम इज t square, तो दिस इज mlt minus 4. C क्या आ जाएगा? फोर्स
mlt माइनस 2 मोमेंटम याद है, mlt माइनस 1, तो क्या आ गया m या l का, तो t की पावर क्या आ गई, ये आ गया जी t माइनस 2 प्लस 1, तो दैट इज t की पावर -1। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज क्लियर। और लेते हैं, तो देयर इज अनदर क्वेश्चन, p इक्वल्स टू a माइनस एक्स स्क्वायर ओवर b इंटू v। इट्स गिवन p इज प्रेशर, x इज डिस्टेंस एंड v इज स्पीड, एंड यू हैव टू फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर a एंड b। तो लेट्स सी, पहली बात तो इधर प्रेशर है, तो ये जो सारी क्वांटिटी है दैट विल बी प्रेशर। ठीक है, वहां पे हम पहले बाद में जाते हैं। यहां पे देखो इट इज a माइनस एक्स स्क्वायर, तो इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये देखो कि किन क्वांटिटीज में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही है। पहली बात तो यहां पे देखो एडिशन या सब्ट्रैक्शन, इट इज a माइनस एक्स स्क्वायर, ये सेम ये, and addition subtraction is possible only when quantities have same dimensional formula। हाँ जी, यहां से क्या समझ में आया, फिर बनी कोई बात, a माइनस एक्स स्क्वायर मतलब इसका और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी सेम। तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला शुड बी एक्स स्क्वायर, एंड x इज डिस्टेंस, तो l स्क्वायर। तो a तो यहां से सॉल्व हो गया। ठीक है, ठीक है जी, क्या किया हमने देखा कहां एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही है, बस उसी को उठाया, बाकी हमने अभी कुछ नहीं किया। a माइनस एक्स स्क्वायर ये तभी पॉसिबल है अगर a और एक्स स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला इज सेम। तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला यहां से आ गया l स्क्वायर। ठीक है जी, पहली गल। अब निकालना हमने b। अब ये चीज देखो ध्यान से, ऊपर क्या है a माइनस एक्स स्क्वायर, या चलो हम ऐसा करते हैं सबके डायमेंशनल फॉर्मूले लगा लेते हैं। पहले प्रेशर ऑल ऑफ यू नो, इट इज ml माइनस 1 t माइनस 2 L square B, and speed is LT minus 1। ठीक है, I have written the dimensional formula of all quantities. So now you see, here I have ml minus 1 t minus 2 L square minus L square, जैसे f minus f था, तो L square minus L square is L square over b l t minus 1। अब इसको सॉल्व कर लो, b की वैल्यू निकल जाएगी, दिस गोल्स। तो b हमारे पास क्या आ रहा है, b इक्वल्स टू, b आ गया जी l, ये t माइनस 1 था, और ये इधर आ गया m l माइनस 1 t माइनस। इसको आप आगे सॉल्व कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, म्यू इक्वल टू a प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर। म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। a और b का फॉर्मूला निकाल, तो वेरी सिंपल, इधर म्यू तो मतलब ये भी म्यू, तो a इक्वल्स टू b बाय लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू, खत्म का। तो a इक्वल्स टू म्यू एंड म्यू इज डायमेंशनलेस, m0 l0 t0, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। और b क्या आ जाएगा, b आ गया म्यू लैम्डा स्क्वायर, तो म्यू तो डायमेंशनलेस है, तो b का फॉर्मूला आ गया l स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन p इक्वल्स टू a बाई b e की पावर माइनस bx स्क्वायर,
अलग टाइप। P प्रेशर है, x डिस्टेंस है, और A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला तुमको निकालना। तो देखो पहली बात तो इधर प्रेशर है तो इधर भी प्रेशर, ठीक है, वो बाद में जाते हैं। तो हमने पहला पॉइंट बताया था मैंने आपको कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। तो पहली बात तो ये जो है b into x square, this must be dimensionless। साइन कॉस लॉग के साथ e के साथ जो भी क्वांटिटी होगी दैट मस्ट बी डायमेंशनलेस। तो यहां से देखो b तो सीधा ही आ जाएगा 1/x स्क्वायर, तो दिस इज 1/l स्क्वायर, या b का फॉर्मूला आ गया l की पावर -2। समझ में आई बात? पहला काम हमने ये करना है, जब भी एक्सपोनेंशियल साइन कॉस वाले होंगे उनको डायमेंशनलेस करके वहां से आपने क्वांटिटी एक निकाल लेनी या जो भी हो। अब ये डायमेंशनलेस होगी तो तुम्हारे पास बचा क्या? तो अब यहां से तुम्हारे पास क्या आ रहा है? P equals to A/B, बिकॉज दिस क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस। तो खत्म हो गया फिर तो काम। तो A क्या आ गया? A आ गया B into B। तो हो सकता है कहीं होगा BP बढ़ रहा हो, ठीक है। तो B into P, B is L-2, प्रेशर आप सबको पता है ml-1, T-2। तो बेटा जी की आ गया फिर। तो इस तरह से फाइंड द डायमेंशनल फॉर्म, ठीक है। एक और ले रहा हूं, तो P equals to beta by alpha 1 minus e की पावर minus alpha t। P is power, t is time, and you have to find alpha and beta। हो जाएगा। This must be dimensionless, तो alpha into t 1, तो alpha ही आ गया 1/t या t minus 1, है ना। कुछ ज्यादा ही सिंपल हो गया ना काम। हाँ, ये तो डायमेंशनलेस ही। तो तुम्हारे पास यहां से क्या बचता है? P equals to बीटा बाय अल्फा, तो बीटा क्या आ गया? बीटा आ गया अल्फा इंटू P। अल्फा आप निकाल चुके हो, पावर का फॉर्मूला आधों को याद होगा, आधों को नहीं होगा, धीरे धीरे कर लोगे। मैं भी देखता हूं मेरे को याद है कि नहीं। पावर मैं भी भूल रहा हूं शायद, ml2t-3 है शायद, ठीक है। तो ml2t-3, तो ये आ गया जी ml2 t-4, ठीक है। तो इसी एप्लीकेशन पे एक सवाल और लेते हैं फिर। तो ये क्वेश्चन P minus A/V square into V minus B equals to nRT। ड्रावनी सी स्टेटमेंट लग रही है कितनी, इतना भी दे रखा है। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, और E और B का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो क्या करें? इतनी सारी क्वांटिटी, इतना कुछ। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई ज्यादा झंझट वाली इसमें बात नहीं। आपने सिर्फ कोई पहली वाली बात, एडिशन सब्ट्रैक्शन, कि एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है। हाँ जी, कब पॉसिबल है? हाँ, जब क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। तो यहां पे देखो इनमें हो रही है सब्ट्रैक्शन, बाकी भूल जाओ। इनमें हो रही है सब्ट्रैक्शन, मतलब P और A/V स्क्वायर, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला मस्ट बी सेम।
यहां आ जाओ, इनमें हो रही है सब्ट्रैक्शन। एदा की मतलब है, एदा मतलब है कि v और b दा डायमेंशनल फॉर्मूला मस्ट बी सेम। तो जहां एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहे और कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है। तो खत्म काम। तो a क्या आ गया, a आ गया हमारे पास p इंटू वी स्क्वायर। प्रेशर ऑल ऑफ यू नो, ml माइनस 1 t माइनस 2। वॉल्यूम इज l क्यूब की पावर 2। तो ml माइनस 1 t माइनस 2 l की पावर 6। तो आंसर इज ml5 t माइनस 2। b वॉल्यूम l क्यूब। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो रो इक्वल्स टू a साइन बी टी स्क्वायर ओवर c माइनस एक्स स्क्वायर। रो डेंसिटी है, t टाइम है, x डिस्टेंस है, a b और c का फॉर्मूला निकालना है। तो कहां से शुरू करें, जहां से आपका दिल करता है वहां से शुरू हो जाओ। एडिशन सब्ट्रैक्शन से शुरू हो, साइन से शुरू हो, जहां आपका दिल करे। मैं यहां से शुरू होता हूं। सब्ट्रैक्शन हुई c माइनस एक्स स्क्वायर। तो c और x स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला मस्ट बी सेम। वेरी गुड। तो c आ गया l स्क्वायर। काम खत्म c का। अब क्या बचा, अब साइन को पकड़ते हैं। साइन के साथ जो भी है दैट मस्ट बी यस डायमेंशनलेस। तो b t स्क्वायर मस्ट बी डायमेंशनलेस। तो b इक्वल्स टू 1 बाय टी स्क्वायर t माइनस 2। इसका भी काम तमाम। अब बचा a, कर रहा हूं सबके डायमेंशनल फॉर्मूले पुट। डेंसिटी क्या है, ml माइनस 3। a निकालना है, साइन डायमेंशनलेस। नीचे ये देखो l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर इज l स्क्वायर। तो a क्या आया, ये आ गया ml माइनस 3 इंटू l स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा, चलो मैं ही कर देता हूं, ml माइनस 1। ठीक है। तो दिस इज आवर थर्ड एप्लीकेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ। तो इसी एप्लीकेशन पे देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। You can note these questions down, and you can, for any difficulty, for any problem, you can WhatsApp to this number. इन सभी क्वेश्चंस में F is force, P हर जगह पे is pressure, everywhere P is pressure। बाकी तो T टाइम है, X डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, कुछ भी आपने। You have to find the dimensional formula for A, B, C, D, जो भी, ठीक है। So these are questions for practice. That's all in this video. Please subscribe to the channel. Thank you very much for watching. Stay blessed.